हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मराठी सुलभ भारती इयत्ता 5वीं और इसका धड़ा क्रमांक है 16। मी नदी बोलते, यानी कि मैं नदी बोल रही हूँ। अभी इस लेसन में आपको नदी के बारे में जानकारी तो दी है, लेकिन ये लेसन ऐसे दिया है कि जैसे नदी आपके साथ बात कर रही हो और बता रही हो। ऐसे तो हालांकि होता नहीं कि नदी कभी बात नहीं करती, लेकिन आपको ऐसे इमेजिन करना है कि नदी बात कर रही है और अगर वो हमसे बात करती तो वो क्या क्या बताती। तो वो जो भी बताना चाहती है वो इस लेसन में हम सीखने वाले हैं। पहला ही देखो, नदी का पिक्चर है यहाँ पे, जो कि पहाड़ों से होते होते हुए कहीं और बहती जा रही है ना। और बहुत सारे पेड़ भी है, पहाड़ है, नदी बहती हुई है। अभी इसके बारे में नीचे क्या दिया है देखो, नदी क्या कह रही है देखो। मी आहे नदी, मतलब मैं नदी हूँ। माझा जन्म पर्वतावर होतो। अभी नदी क्या कह रही है कि मेरा जो जन्म है वो पर्वत के ऊपर होता है। देखो, कभी भी हम देखते हैं तो नदी ऊपर से आते हुए दिखाई देती है, जहाँ पे पर्वत है, डोंगर मराठी में जैसे कहते हैं, डोंगर कहते हैं। तो ऐसे ही वो पर्वतों से उतरते हुए नीचे आ जाती है और गाँव गाँव तक उसका पानी पहुँच जाता है। अभी नदी क्या कह रही है, मला अनेक ओढे येऊन भेटतात। वो कह रही है कि मुझे बहुत सारे ऐसे ओढे, ओढे मतलब जब बारिश का पानी आता है तो गांव में भी छोटे छोटे ऐसे पॉन्ड कह सकते, पॉन्ड नहीं कह सकते आप, लेकिन पानी का ऐसे स्रोत रहता है, मतलब जहाँ से पानी बहता रहता है और ऐसे जमा हुआ पानी आहिस्ता आहिस्ता करके स्लोप से गुजरता हुआ नदी को आकर मिलता है। उसे मराठी में ओढ़ा कहते हैं, या पानी का आप स्ट्रीम कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो ओढे हैं, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे जो ऐसे पानी के प्रवाह है वो आकर नदी, बड़ी नदी को मिल रहे हैं। त्या ओढ्यांमुळे मी मोठी होत जाते। अब ये नदी क्या कह रही है, ऐसे छोटे छोटे ओढे आकर मुझे मिल जाते हैं, उसके वजह से मेरा जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, मैं मोठी, मोठी मतलब बड़ी हो जाती हूँ। इतर नद्याही मला येऊन मिळतात। और ऐसे ही वो जब आगे बढ़ती रहती है तो वो बड़ी नदी को और भी छोटी छोटी नदियाँ रहती हैं, वो आकर मिल जाती हैं। अभी बगल में दूसरा पिक्चर दिया गया है, नीचे की तरफ देखो। माणसे धरण बांधून मला अडवतात। यहाँ पे धरण मतलब देखो क्या है, ऊपर जो डैम दिया हुआ है। अभी इस धरण में से आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारा पानी नीचे फ्लो हो रहा है और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा सा ऐसा खंभा भी दिया हुआ है। और नीचे जो है पिक्चर वो कारखाना, मतलब जो फैक्ट्रीज रहते हैं उसके हैं। और यहाँ पे जो है वो है पंप, वाटर पंप, जिससे हम खेती में पानी देते हैं। और ये जो पानी स्टोर किया हुआ है वो हम लोग हमारे घरों में इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। तो ये नदी का ही पानी रहता है। अभी इसके बारे में नदी क्या कह रही है देखो। माणसे धरण बांधून मला अडवतात। मतलब ये जो इंसान है वो धरण, धरण मतलब क्या, डैम, डैम बांधते हैं नदी के ऊपर और मुझे रोकते हैं। अडवतात मतलब क्या, रोकना। वो पानी नदी का जितना बहता रहता है वो उसे वहीं पे रोक देते हैं ताकि इंसान के काम में वो पानी आ सके। माझ्या पाण्यावर वीज तैयार करतात। अब ये जो नदी का पानी है, जब वो डैम से बहुत ज़ोर से फ्लो होता है तो उस समय वीज यानी इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो जाती है और वो इलेक्ट्रिसिटी ये ऐसे यहाँ पे रेडी हो जाती है। त्या विजेवर कारखाने चालवतात। अभी ये जो इलेक्ट्रिसिटी रेडी होती है उसके ऊपर से कारखाने यानी जो फैक्ट्रीज़ रहती हैं वो फैक्ट्रीज़ चलती है। मतलब जितना भी कारखानों को, फैक्ट्रीज़ को लाइट लगती है, बिजली लगती है, वो सब इसी पानी के वजह से उनको मिलती है। शेतातील पंप चालवतात। खेती में जो पंप रहते हैं वो, अभी इतना नदी का जो पानी है वो डायरेक्टली खेतों को नहीं दिया जा सकता है, तो वो पानी को खींच के लाना पड़ता है। जो काम है वो पंप करते हैं और यही पंप के वजह से नदी का या डैम का जो पानी है वो खेतों में दिया जाता है, जिसके वजह से हमें जो खाना पीने का जो धान्य होता है वो मिल जाता है।
पीण्यासाठी पाण्याचा वापर करतात। अभी यही जो पानी है वो गाँव में या फिर सिटी में भी पहुंचाया जाता है और इसके वजह से हमें पीने का पानी मिलता है। और नीचे दिया है ऊपर देखो थर्ड पिक्चर क्या दिया है, वहाँ पे नदी फ्लो होते हुए दिखाई दे रही है और उसके बारे में क्या कहा है, मी उड्या मारते धावते। मतलब नदी जो है वो उड्या मारते मतलब उछलती कूदती है ना, ऐसे वो तेज़ी से ऊपर से गिरती है तो ऐसे ही लगता है कि वो उछल रही है। धावते मतलब क्या, भागती है। उंच कड्यावरून वेगाने कोसळते। अभी ये जो पहाड़, कड़ा मतलब क्या, ऊंचा डोंगर जो रहता है, ऊंचा पहाड़ जो रहता है उसके ऊपर से वो बहुत ही तेज़ी से नीचे आती है तो उसे कोसळते मतलब क्या, ऊंचाई से नीचे गिरना, उसे कहते हैं मराठी में कोसळते। तो ऐसे वो ऊंचाई से नीचे गिरती है। धबधब्याच्या रूपाने पर्वतावरून खाली येते। अभी इस ये जो उसका ऊपर से नीचे गिरने का जो तेज़ी वाला फ्लो रहता है उसे क्या कहते हैं मराठी में, धबधबा, या फिर हम कहते हैं वाटरफॉल। तो ये जो वाटरफॉल होता है वो दिखने में बहुत ही सुंदर और प्यारा दिखता है और वो हमेशा पर्वत के ऊपर से ही आते हैं, तभी उसको ऐसे धबधबा यानी वाटरफॉल का रूप मिलता है। अभी अगला पिक्चर देखो क्या है, यहाँ पे बहुत सारा पानी है ना, और देखते हैं इसके बारे में क्या दिया है। पर्वत उतारांवरून मी सपाट मैदानी भागात येते। अब ये नदी जो है वो ऊंचाई से गिरते हुए नीचे आ जाती है। तो नीचे कहाँ आती है वो, सपाट मैदानी भागात। सपाट मतलब एकदम प्लेन प्लेटफॉर्म, मैदानी मतलब जहाँ पे खाली स्पेस ज़्यादा रहता है, ऐसे मैदान में वो आ जाती है। भागात, भाग मतलब आप कह सकते हैं विभाग या प्रदेश, ऐसे सपाट मैदानी भाग में वो आ जाती है। आता माझा वेग कमी झालेला असतो। अब प्लेन प्लेटफॉर्म पे अगर आप आओगे, मतलब पानी ऐसा या लिक्विड का कोई भी ऐसा आता है प्लेन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे कोई उतार नहीं है, तो उसका स्पीड जो है वो कम ही हो जाता है ना। जैसे अभी पर्वत से वो ऊंचाई से गिरती है तो उसका स्पीड इतना तेज़ रहता है कि वो वाटरफॉल का रूप ले लेता है। लेकिन वही अगर प्लेन ज़मीन पे वो उतर जाती है तो उसका जो बहने का स्पीड रहता है वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए वो कहती है कि मेरा स्पीड अभी कम हो जाता है सपाट मैदानी भागों में। माझ्या दोन्ही किनाऱ्यांवरील परिसर मी हिरवागार करते। अभी वो क्या करती है, जहाँ जहाँ से वो बहती हुए आगे बढ़ती है तो उसके नदी को किनारे रहते हैं ना, उसका लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड किनारा जो रहता है, एजेस, तो उन किनारों को वो क्या करती है, हरा भरा कर देती है। मतलब उसके आजू बाजू में जितना भी परिसर रहता है, एरिया रहता है, उसे वो ग्रीन कर देती है। माझ्यामुळे शेतकरी शेतात भरपूर धान्य पिकवतात, पण मला एका गोष्टीची खंत आहे। अभी देखो क्या कह रही है नदी, मेरे वजह से या फिर मेरा जो पानी है उसके वजह से जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, अपने खेतों में बहुत सारा धान्य या क्रॉप मतलब बना लेते हैं, वहाँ पे उनको बहुत सारा धान्य मिल जाता है मेरी वजह से। लेकिन मुझे एक चीज़ है, एक बात है, उसका बहुत बुरा लगता है। अब ये कौन सी बात है देखो, मी सगळ्यांच्या उपयोगी पडते, तरीही माणसे माझ्या प्रवाहात सांडपाणी सोडतात, कचरा टाकतात, मला प्रदूषित करतात। अभी उसको बहुत बुरा लगता है एक चीज़ का कि सारे लोग क्या करते हैं कि सबको मैं बहुत हेल्प करती हूँ, हर तरह से हेल्प करती हूँ। कैसे हेल्प करती हूँ अभी आपको बताया, इतना सब मैं उनकी हेल्प करती हूँ, फिर भी ये लोग क्या करते हैं, गंदा पानी मेरे नदी में मतलब पानी में छोड़ देते हैं, कचरा डाल देते हैं और उसे प्रदूषित कर देते हैं, मतलब ख़राब कर देते हैं, वो पानी इस्तेमाल योग्य नहीं रखते हैं। इस बात का उसे बहुत बुरा लगता है। माणसांच्या वस्त्या, छोटी गावे, शहरे यांच्या जवळून वाहत जाताना मी जास्तच प्रदूषित होते। अभी ये जो पिक्चर दिया है बगल में, यहाँ पे देखो नदी बहुत बह रही है आगे और इसके अगल बगल में गांव भी है, छोटे छोटे है ना, और शहर भी है, सिटीज़ भी है, मतलब ऐसे, और बहुत सारे लोग ग्रुप बनाकर भी ऐसे ही रहते हैं। तो जब भी वो ऐसे जगहों से जाती है तो उस समय उसका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जास्तच मतलब ज़्यादा, और प्रदूषित मतलब खराब होना। तरीही मी पुढे पुढे जातच राहते। फिर भी नदी क्या कह रही है देखो,
ऐसा होता है, इतना सब लोग मेरा पानी खराब करते हैं, फिर भी मैं हमेशा आगे ही आगे बढ़ती रहती हूँ. पुढे पुढे मतलब आगे ही आगे, जातच राहते मतलब जाती ही रहती हूँ. और तरीही मतलब फिर भी. मी कुठेही थांबत नाही. वो कह रही है मैं कहीं भी रुकती नहीं हूँ. थांबला तो संपला, असेच मी सगळ्यांना सांगत जाते. और ये जो नदी है वो क्या मैसेज देती है, सांगत जाते मतलब बताती रहती है सगळ्यांना मतलब सबको, कि थांबला तो संपला मतलब जो रुकता है उसका सब काम थम जाता है या ख़त्म हो जाता है. ऐसे मतलब नदी सबको ये कहती है कि मैं कभी रुकती नहीं हूँ, क्योंकि जो रुकता है वो वहीं पे थम जाता है या ख़त्म हो जाता है. इसलिए आप भी मत रुको, आगे बढ़ते रहो, चाहे जितनी मुश्किलें आए, चाहे आपके रास्तों में जितनी भी बाधाएं आए. शेवटी मी सागराला जाऊन मिळते आणि नदी म्हणून माझा प्रवास थांबतो. और क्या कह रही, शेवटी. शेवटी मतलब आखिर में. नदी जो है वो सागर को जाकर मिलती है और नदी कह के उसका जो प्रवास है वो वहीं पे एंड हो जाता है, क्योंकि थांबतो मतलब ख़त्म होना या एंड होना. नदी जब सागर में मिलती है तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है, इसलिए वो कहती है कि सागर को जाके मिलने तक उसका प्रवास चालू रहता है, और जैसे ही वो सागर को मिलती है उसका प्रवास ख़त्म हो जाता है. ये बहुत ही अच्छा लेसन है जिसमें नदी ने आपको बताया है कि मेरे साथ क्या होता है और मैं आपको कैसे हेल्प करती हूँ, और इतना होने के बावजूद भी मैं कभी रुकती नहीं हूँ. तो ये प्यारा लेसन है, आप पढ़ लेना, समझ लेना, और आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना. थैंक यू सो मच.